आया, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना लें और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के वर्ड मिल जाएंगे। चलता हूँ, आया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है वहां से जहां पे पिछला खत्म हुआ था। मतलब कि बीना और मुन बोलना भी हूँ क्या करिए बोल राजा राजा। और वैसे भी मैंने तो बोला नहीं था कि ये मुन्ना है। अच्छा, तो आगे में दिखती है बीना जो कि कहती है इतना देर तो कभी नहीं कर पाते कालीन भैया। मतलब ये कालीन भैया नहीं है तो क्या मुन्ना? ये फंस गया। ठीक है, बस इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ इसी एपिसोड की बात होगी। तो दोबारा शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है बीना और राजा से, जहां राजा भी लाइक कालीन भैया के जाने के बाद मैं और बीना कमरे में रहते हैं दिन भर खड़े नहीं रहने का। चल बीना जंप कर। क्या चालू है इधर भग। जो ये चल रहा है इसका मतलब कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कान में 20 गोली मारेंगे मादर जो। आगे फिर अपने प्रिंसिपल गोलू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं गोली बेटा मस्ती नहीं। हाँ तो गोली बेटा, गोलू था शायद। गोलू बेटा मुन्ना के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाओ, क्योंकि टीपू सिंह ने नाम वापस ले लिया है और मुन्ना के खिलाफ और कोई खड़ा होगा नहीं तो तुम हो जाओ। मैं क्यों? क्योंकि कहानी मांगती है मसाला और तुम्हारा लिंक भी आगे जाके बबलू के साथ होगा ही ना। हमें ये नहीं बताना चाहिए था। तो मेन बात यही है कि मुन्ना लड़की से लड़ेगा नहीं, और अगर कहीं कुछ हुआ भी तो अपने ही कट मार के एक आध वीडियो डाल देना इंस्टाग्राम पे, फॉलोवर्स भी आ जाएंगे। और हाँ, हैशटैग लगाना मत भूलना, बाद में वीडियो डिलीट करके फिर से डालनी पड़ती है। तो फिर गोलू कहती है इधर गुड्डू भैया भी शायद से टिकटॉक बना रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉलोवर किसको नहीं चाहिए। तो बबलू भैया कहते हैं भाई टिकटॉक बैन हो गया, अब ये मोंटी रॉय बनने का कोई फायदा नहीं है। फिर गुड्डू भैया कहते हैं ठीक है, यही साड़ी फिर माता जी के लिए पैक कर दो। आगे फिर ये दोनों कुछ खाने के लिए लेते हैं और पैसे नहीं देते, वही गुंडो वाला सिस्टम की हमसे पैसे लेगा चल भाग। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। इधर फिर बीना आती है देवी प्रसाद के कमरे में और देवी पूछता है ध्यान रखते हैं ना तुम्हारा। अरे पप्पा जी क्या कहना क्या चाहते हो? चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि वो कह दे कि नहीं खुश रखते, तो आप क्या करोगे? ठोकेगा। आगे फिर गोलू अपनी बहन स्वीटी को बता रही होती है कि मास्टर जी इलेक्शन के लिए ऑफर रखे हैं कि मुन्ना के खिलाफ खड़े हो जाओ। पर तभी वहां पे मुन्ना आ जाता है और स्वीटी को डेट पे ले जाने के लिए पूछने लगता है। और ये सुन के स्वीटी की तो स्वीटी मुन्ना को कहती है ओहो यार, मैं तो पहले ही डेट पे जा रही हूँ किसी के साथ आलू पैटिस खाने। तो ये सुन के मुन्ना की बट या वो किसी के साथ नहीं जा रही थी, बट अब जाना पड़ेगा क्योंकि मुन्ना को भी बोल दिया है और आलू पैटिस कौन नहीं खाना चाहता। सो ये लड़की है तो कोई ना कोई बकरा मिल ही जाएगा, और वो बकरा है अपने गुड्डू भैया। तो बस फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं आलू पैटिस खाने, और ये दोनों भी पहले से पहुंची हुई हैं आलू पैटिस खाने। मतलब कि मिर्जापुर में कट्टों के अलावा आलू पैटिस का भी बिजनेस किया जा सकता है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। फिर गुड्डू भैया वेटर को बुलाते हैं। देखो अगर वो वेटर को या करके बुलाए तो वहां से कट लेने का। अरे रे लगता है इसने मुन्ना भाई नहीं देखी, अगर देखी होती तो कट लेती, बच जाती बेचारी। बट क्या ही कर सकते हैं। तो ये अपनी बहन को बोलती है वो खाली टेबल दिख रहा है, निकल। सेम जा रहे हैं भैया, बदला। तो अब ये दोनों अलग टेबलों पे बैठ जाते हैं क्योंकि इनकी भी लव स्टोरी दिखानी है। अगर नहीं दिखाओगे तो सीजन 2 कैस। अरे चुप! इधर अपने मुन्ना भैया अपने पंटरों को बोल रहे हैं कि यार किसके साथ गई होगी पिंकी डेट पे। पिंकी कौन है? कौन पिंकी? ओ सॉरी माय बैड, स्वीटी। किसके साथ गई होगी यार ये स्वीटी? तो कंपाउंडर कहता है कि भाई मिर्जापुर में किसमें इतनी हिम्मत जो स्वीटी भाभी के साथ डेट पे चला जाए। बट उन्हें क्या पता इधर स्वीटी और गुड्डू मस्त कोरोना फैला रहे हैं। ये लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पैडिस काहे लगाए हो? दिन में लिए थे ना, फिर भाग गए थे बिना पैसा दिए। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। क्या बे छोटू, हाँ पैसा लोगे हमसे? जानता हूँ कौन है? 50 रुपए देने में आपकी इतनी फट रही है तो पक्का आपको झंडू ही होंगे। बदला मीठा होता है। इधर फिर मुन्ना के दोस्त एक आध पैग में भंड हो जाते हैं और मुन्ना को गद्दी पे बिठाने के शॉर्टकट समझाने लगते हैं। जैसे कि ये कहता है कि भाई आपके लिए तो हम कालीन भैया को भी। मैं उसके गले पर उंगली क्यों घुमाऊंगा? क्या? ओ नहीं, ये तो एक इशारा है। इसका मतलब कि तुम उसका गला काट दोगे। ये तो बस किसी को मारने का इशारा है। तुमने तो सुना होगा ना, तुमने देखा होगा, है ना? इसका मतलब जानते हो ना तुम, है ना? देखा, सब जानते हैं। नहीं। हाँ तो मुन्ना अभी इतना बंड नहीं हुआ, तो मुन्ना को जो आइडिया पसंद नहीं आता तो ये कहता है क्या बोला तुम? गलती से मुझसे निकल गया। हम लौंडे हैं, उनके कुछ भी बोल सकते हैं, तुम नहीं।
आगे फिर मुन्ना भैया गुड्डू बबलू को अपने पास बुला लेते हैं ऐसे ही मजे के लिए। तो ये क्या करते हैं कि ये गुड्डू भैया को ये गोची दे देते हैं और कहते हैं कि खाओ, इससे बॉडी बनेगी। ये क्या गोची है? तब से उनकी रामायण का नया कांड शुरू हुआ, गोची कांड। मतलब कुछ भी। आगे फिर ये दोनों अंकल आते हैं वकील साहब के पास और या अंकल ने आज काला चश्मा नहीं पहना, मेरी मर्जी। पर तभी वहां पे आ जाते हैं गुड्डू बबलू और इनको देख के इनकी नहीं थोड़ी और। तो ये वकील साहब को कहते हैं कि हम तो केस वापस लेने आए थे और अब चलते हैं। आगे फिर गुड्डू बबलू मम्मी जी को साड़ी देते हैं, वो याद है ना वो टिकटॉक वाली, हाँ यही। और बहन को भी कुछ देते हैं, क्या कहते हैं ऐसे मेरा भाई। अबे चुप, झुमके देते हैं। बट इनकी बहन भी लाइक हमका नहीं चाहिए तो हर काली कमाई का गिफ्ट, हम काले कोट वाले की टीम में है मेरा पुत्र। इधर फिर गुड्डू भैया मुन्ना की दी हुई गोची खा लेते हैं। मत लो सरदार जी, बोल रहा हूँ मत लो। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। इधर फिर मुन्ना कंपाउंडर को कहता है कि साले तू बोल रहा था ना हमारे बाप को टपकाएगा। गलती से निकल गया मुन्ना भैया, सॉरी। वक्त आने पे सही में कर जाओगे। गद्दी का चक्कर बाबू भैया बहुत बेकार होता है। आगे फिर मुन्ना भैया आते हैं इस बड़े हरामी हो बेटा वाले अंकल के पास और इस बार पता नहीं ये किस नशे को या किस हथियार को रेशम बोल रहे हैं। चलो बर्फी से तो अच्छा ही है। तो अंकल कहते हैं माल तो मिल जाएगा बट 15 गुना ज्यादा लगान देना पड़ेगा। तो मुन्ना कालीन भैया को फोन लगाता है और बोलता है पापा 15% रेट बढ़ा दिए हैं अंकल। मतलब तूने मेरा काटा, अभी देख तेरा क्या क्या जाता। पापा सॉरी। तो यहीं पे आता है हमारा चौथा मीम। बड़ा हरामी हो बेटा। आगे फिर कालीन भैया गुड्डू बबलू को लेकर जाते हैं कहीं ट्रेनिंग देने के लिए। तो जैसा काम ट्रेनिंग भी वैसी ही होगी। तो ये इनके सामने एक बंदा बैठाते हैं और कहते हैं मारो इसे। तो 2-3 ट्राई के बाद जैसे तैसे इसको मार देते हैं और कालीन भैया भी लाइक सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। फिर कालीन भैया इनको लास्ट खाने लगाने के लिए कालीन में लाश लपेट कर कालीन वाले ट्रक में भेज देते हैं। बट रास्ते में इनको ये दरोगा रोक लेता है और ये मिर्जापुर नहीं है तो ये दरोगा इसकी तरह करप्ट नहीं होगा। तो ये कहता है क्या ले जा रहे हो ट्रक में? कालीन है भैया, नीचे उतरो और दिखाओ। फिर गुड्डू भैया इसे दिखाने के लिए पीछे ले जाते हैं कालीन दिखाने के लिए और अंदर बबलू भैया की पुलिस वाले को देखकर फिर बबलू भैया लाश छुपाने लगते हैं। बट ये दरोगा सीधा अंदर घुस जाता है, पीछे से गुड्डू भैया गन निकाल लेते हैं। फिर एपिसोड खत्म। तो ये था मिर्जापुर के चौथे एपिसोड का तोड़ मरोड़। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको 3 लोगों को शेयर करो और उनको बोलो आगे 2 लोगों को शेयर करें। तुम्हें क्या लगा 3 बोलूंगा? ना 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 ना, पूरी कॉपी नहीं करते हम। और हाँ, कमेंट करके बता दिया करो कि अगली वीडियो किस वेब सीरीज पे बनाई जाए या किस पे वीडियो चाहते हो। किस पे मतलब किस शो पे या किस टॉपिक पे, किस पे नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए